अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, जिन्हें कोई भी कह देता है कि आपके ऊपर काला जादू किया गया है और वो यकीन कर लेते हैं और टेंशन और डिप्रेशन की वजह से और भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो काला जादू का बिल्कुल इनकार कर देते हैं। तो क्या सच में काला जादू होता है या नहीं होता? ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और अगर काला जादू सच में होता है तो वो किन लोगों पर जल्दी असर करता है? तो कौन लोग हैं जिनके ऊपर काला जादू बहुत जल्दी असर कर जाता है? और काला जादू हम पर हुआ है या नहीं हुआ है, हम कैसे पता कर सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि हम पर काला जादू हुआ है या नहीं हुआ है? और अगर हम पर काला जादू हो चुका है, अगर हम पर जो है ब्लैक मैजिक हो चुका है, तो हम किस तरीके से काला जादू को दूर कर सकते हैं? हम किस तरीके से काला जादू से बच सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या काला जादू सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब बनाया तो सबको कहा कि हज़रत आदम को सजदा करें, लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं आग से बनाया गया हूँ और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, मैं भला कैसे आदम को सजदा कर सकता हूँ। उसने तकब्बुर किया, घमंड किया। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जन्नत से बाहर निकलवा दिया और खूब जलील किया। शैतान ने क़यामत तक की मोहलत मांगी, अल्लाह ताला ने क़यामत तक की उसको मोहलत दे दी। शैतान उस वक्त से इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। वो इंसान को गुमराह करके किसी भी तरीके से दीन से दूर करना चाहता है, जन्नत से दूर करना चाहता है, उसका ईमान ख़राब करना चाहता है और शैतान इसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब अगर कोई इंसान किसी से हसद रखता हो, जलन रखता हो, तो वो अपने दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, अपने हसद और जलन की वजह से उसको बर्बाद करने के लिए काला जादू करने की जब सोचता है तो वो ये सोचता है कि मैं शैतान को अपना गुलाम बनवाऊंगा और शैतान से जो है मैं गलत काम करवाऊंगा और अपने दुश्मन को परेशान करूंगा। वो ये सोचकर जो है बहुत ही गंदी गंदी हरकतें करता है, लेकिन असल में हकीकत में होता ये है कि वो शैतान को नहीं बल्कि शैतान उसको अपना गुलाम बना लेता है। उसके दिमाग में जो है हसद और जलन के जरिए वो उसका ईमान खराब करने के लिए काला जादू जैसी गंदी चीज डाल देता है। और काला जादू करने के लिए इंसान को, शैतान को राजी करने के लिए इतने गंदे गंदे काम करने पड़ते हैं और शैतान उनसे ये सब इसलिए करवाता है और अल्लाह ताला को बताता है कि देख तेरे बंदे कितने हद तक गिर सकते हैं। और शैतान को राजी करने के लिए इंसान शैतान के सामने उसको राजी करने के लिए बिल्कुल नंगा होकर, कपड़े उतार कर कई दिनों तक नाचता है और खुद का पखाना खाता है। तब जाकर शैतान उसके सामने आता है और उसके बताए हुए दुश्मन को सताता है। यही काला जादू होता है। और ऐसा करने से जिसने काला जादू किया है और जिसने करवाया है, दोनों का ईमान खराब हो जाता है और वो दोनों इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। अगर आप गांव देहात वगैरह में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि काला जादू करने वाले लोग शैतान को राजी करने के लिए कैसे कैसे अमल करते हैं। जंगल वगैरह में जाकर जो है कपड़े उतार कर नाचते हैं, खुद का पखाना खाते हैं और पता नहीं कितनी गंदी गंदी हरकतें करते हैं। और शैतान खुश होता है और अल्लाह ताला को बताता है कि देख तेरे बंदे किस हद तक गिर सकते हैं। अब ये तो पता चल गया है कि काला जादू सच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन काला जादू किन लोगों पर बहुत ज्यादा जल्दी असर करता है, चलिए ये जानते हैं। जो लोग ज्यादा नापाक रहते हैं, जो तहारत नहीं लेते, जो बिना टोपी के बाथरूम वगैरह को जाते हैं, जो हमेशा नापाक रहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर काला जादू बहुत ज्यादा जल्दी असर कर जाता है। जो लोग ज्यादा पाक रहते हैं, जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, जो ज्यादा अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, जो हमेशा इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर काला जादू जल्दी असर नहीं करता है। और अगर काला जादू असर करता भी है तो कुछ वक्त के लिए करता है और फिर खत्म हो जाता है। चलिए अब ये जानते हैं कि अगर काला जादू हम पर हुआ है तो इसके क्या क्या निशानियां हैं, हम कैसे पता करें कि हम पर काला जादू हुआ है। इसकी बहुत सारी निशानियां हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैं जो आपको निशानियां बताऊंगा, इनमें से अगर आपके अंदर 40% भी अगर निशानियां पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर काला जादू किया गया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि वो कौन सी चीजें हैं जो अगर हमारे अंदर पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पर काला जादू किया गया है। लगातार सर में दर्द रहना, पूरा जिस्म हमेशा दर्द करते रहना, पूरा जिस्म हमेशा गर्म रहना, ऐसा लगना कि किसी ने जिस्म में आग लगा दी है, ख्वाब में खुद को नंगा देखना या खुद को किसी से जिनसी ज्यादती होते हुए देखना, ख्वाब में पखाना या गंदगी देखना या खुद के जिस्म में गंदगी देखना या खुद को टॉयलेट में यानी बैतुल खला में देखना, आंखें हमेशा जलते रहना और लाल रहना, जिनसी ख्वाहिशों का बढ़ जाना, हमेशा दिमाग में गंदे ख्यालात का आते रहना, मास्टरबेशन का आदी हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना और घबराहट महसूस होना, ऐसा लगना कि दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा, बार बार पेशाब पखाना का आते रहना, सांस मुश्किल से आना और सीने में दर्द होना,
चिड़चिड़ापन होना, चेहरा काला पड़ जाना, बेसुकूनी महसूस करना और चेहरा बिल्कुल खराब हो जाना, अजीब सी घुटन होना, सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून ना मिलना, अजीब सी उलझन में रहना, बार बार भूख लगना, खाने के कुछ देर बाद लगना कि कुछ खाया ही नहीं है, खाया हुआ गायब हो जाना, नमाज से दूर और अल्लाह से मोहब्बत में कमी आना, कुरान पाक से दूर हो जाना, ऐसा लगना कि जिस्म में कोई सुई चुभो रहा है, बातें बार बार भूल जाना, दिमाग से बातें निकल जाना, चीजें रखकर भूल जाना, बातें भूल जाना, सीने में जलन और हाथ पैर सुंद हो जाना जैसे कि बिल्कुल जान ही ना हो, हड्डियों में पैरों में बहुत दर्द रहना और मर्द को बार बार एहतलाम होना यानी कि डिस्चार्ज हो जाना और औरत को बिना टाइमिंग के हैज हो जाना, जिंदगी से उम्मीद खत्म हो जाना और बार बार खुदकुशी करने का मन करने लग जाना, जिस्म की रगें खींचना, जिस्म में खुजली खारिश होना और दिमाग काम ना करना, काम में जल्दबाजी करना और कोई काम सही से ना कर पाना, घर में या कपड़ों पर या जिस्म पर खून के छींटे आना, रिश्ते आना मगर बिना कोई वजह के टूट जाना। अगर इन निशानियों में से आप पर अगर 40% भी जाहिर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप पर जादू का असर है। और याद रखें कि जादू नापाक रहने वाले लोगों पर जल्दी और ज्यादा असर करता है। चलिए अब ये जानते हैं कि अगर हम पर काला जादू किया गया है तो वो कौन सा अमल है जिसके करने से काला जादू जड़ से खत्म हो जाता है। सबसे पहली चीज है आपको हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना है। आयतुल कुर्सी अगर आपको याद नहीं है तो ज़रूर याद करें और आयतुल कुर्सी 5 वक्त की नमाजों के बाद एहतमाम के साथ पढ़ें। आयतुल कुर्सी पढ़ने से आप पर अगर काला जादू हुआ है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा रोज़ाना आपको अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करनी है। अगर आपको सूरह बकरा एक दिन में आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 दिन में सूरह बकरा को पढ़ सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर में शैतान और जिन्नात का साया बिल्कुल भी नहीं होता। तो शैतान और जिन्नात आपके घर से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो सूरह बकरा की तिलावत रोज़ाना जितना आपसे हो सकता है अपने घर में तिलावत ज़रूर करें। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको सुबह और शाम 3 कुल यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरे आपको सुबह और शाम पढ़कर अपने पूरे जिस्म पर दम कर लेना है और पानी पर दम कर लेना है और उसी पानी को इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आपको रोज़ाना सूरह यासीन की भी तिलावत करनी है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके ऊपर अगर काला जादू किया गया है तो पूरी तरीके से बिल्कुल काला जादू ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अब इस वीडियो को अपने हद तक ना रखें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सवाब की नीयत से, सदक़ा जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। और ये जान लें कि सदक़ा जारिया होता क्या है। एक ऐसा अमल जिसे आप सिर्फ एक मरतबा करते हैं और उसका अजर व सवाब आपको क़यामत तक मिलता रहता है। जैसे कि अगर आप कोई अच्छी बात किसी को बताते हैं और वो अच्छी बात किसी और को बताता है, इस तरीके से वो अच्छी बात लोगों तक फैलती जाती है, तो क्योंकि आपने उसको अच्छी बात बताई थी, आपकी वजह से कई सारे लोगों तक अच्छी बात पहुंची है, तो इसका सवाब आपको क़यामत तक मिलता रहेगा। इसी तरीके से अगर आप 1 रुपया भी मस्जिद में लगाते हैं और मस्जिद में रोज़ाना जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं तो उसका क़यामत तक आपको सवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी मदरसे में पैसे लगाते हैं तो उस मदरसे में जितने भी लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। इसको सदक़ा जारिया कहते हैं, जो हमेशा आपको क़यामत तक मिलता रहेगा। तो सदक़ा जारिया की नीयत से इस वीडियो को अपने मुसलमान दोस्तों के साथ जितना आपसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।